नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सिंह, पॉजिटिव लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपके खट्टास भरे रिश्तों में थोड़ी सी मिठास आ जाए। आज मैं आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ लोगों को बुलाया और दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का नाम था टैपर्स और दूसरे ग्रुप का नाम था लिसनर्स। जो टैपर्स का ग्रुप था, उनका काम था कि उनको एक टेबल पर एक मशहूर गाने की धुन बजानी थी, और लिसनर्स का जो काम था वो ये था कि उनको वो धुन पहचाननी थी, वो कौन सा फेमस गाना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये अलग अलग कमरों में दोनों लोगों को बिठाकर किया जा रहा था। ये जो दोनों ग्रुप के लोग थे वो एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, नहीं जानते, उनसे उनका कोई भी रिलेशन नहीं था। जब टैपर्स ने वो धुन बजानी शुरू करी और उनको लगा कि वो लिसनर तक वो पहुंचा दे रहे हैं। जब एक्सपेरिमेंट के बाद जब लिसनर से इसका जवाब पूछा गया तो उसमें से सिर्फ 2.5% लोगों को ही उसका जवाब मालूम था। मतलब 40 में से सिर्फ एक व्यक्ति को उसका आंसर आता था। और जब टैपर से ये बात पूछी गई कि आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कितने लोगों का जवाब सही होगा, रिज़ल्ट काफ़ी चौंका देने वाले थे। टैपर्स का जवाब था कि उनके अकॉर्डिंग 50% लोगों ने सही जवाब दिया होगा। मतलब हर दूसरे लिसनर्स का सही जवाब होगा। जब इस एक्सपेरिमेंट की जड़ तक पहुंचा गया और समझने की कोशिश की गई तो ये पता चला था कि जब टैपर्स जो धुन बजा रहे थे टेबल पे, तो वो धुन उनके दिमाग में चल रही थी। वो धुन जो अपने दिमाग में गुनगुना रहे थे और टेबल पे वो धुन बजा रहे थे, और जो कि लिसनर्स तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही थी। उनके लिए सिर्फ वो ब्रोकन बीट्स का काम कर रही थी, जिसके लिए उनके लिए कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। ऐसा ही कुछ बच्चों के गेम डम्ब शराड्स में भी होता है, आपने देखा होगा। मतलब टैपर्स को लगा कि उन्होंने लिसनर्स तक वो धुन पहुंचा दी है, लेकिन लिसनर्स तक वो धुन पहुंची ही नहीं थी। ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है। जब हम अपने नियर एंड डियर वंस या अपने कोई भी हमारे क्लोज होते हैं, उनको कुछ बताने की कोशिश करते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, अपने मन की कोई बात कहने की कोशिश करते हैं, तो वो बात उन तक पहुंचती ही नहीं है। हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और कई बार ये दूरियां, मिसकम्युनिकेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में और फ्रेंड्स में और हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों में बात करना बंद कर देते हैं और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। हम ये एज्यूम करके चलने लगते हैं कि सामने वाला हमारी सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं। वो एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की बजाय, एक दूसरे की सोच को समझने की बजाय एक ही घर में रहकर नहीं समझ पाते हैं, और एक दूसरे से बात करने की बजाय वो दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि रिश्तों में और दूरियां बढ़ जाती हैं। बिना बात की, बिना एक दूसरे की सिचुएशन को समझे, बिना एक दूसरे की सोच को समझे, एक ही घर में रहकर अजनबी की तरह बिहेव करने लगते हैं, अजनबी होकर रहकर बन जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। देखिए, बिना बात के ही तो प्रॉब्लम्स हुई है ना। और अगर आप उसको बात करके सुलझाएंगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। जब तक आप एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम एक दूसरे को ना समझ कर ही हुई है, और इसका सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम को आप एक दूसरे से बात कर ही सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ के ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बंद गाड़ी को आप ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, हो सकता है वो स्टार्ट भी ना हो। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग ज़रूरी है जनाब, वैसे रिश्तों की सर्विसिंग भी ज़रूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को समय दें, गिले शिकवे अपने आप ही मिट जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज फॉलो लाइक कर सकते हैं। फिर मिलूँगी आपसे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।